हिंद, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे बेटा व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। देखो बेटा, सिंधु नदी की 5 सहायक सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है झेलम है, जेनाब है, रावी है, सतलज है और व्यास है। आज हम पढ़ेंगे व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड में हिमाचल प्रदेश में होता है इसका उद्गम। देखो बेटा, इसकी जो सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम क्या है? पार्वती है, बाणगंगा है, चिक्की है, लूणी है। और इस नदी की बेटा कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। इसकी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। इस नदी पे बांध देखो, महत्वपूर्ण बांध दो हैं, जिसका नाम है पोग बांध और पहोड बांध। क्या है? पहोड बांध। ठीक है बेटा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। इस नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे के पास होता है, व्यास कुंड में होता है बेटा। कहाँ पर होता है? व्यास कुंड में। और हिमाचल प्रदेश से ये बेटा निकलती है। ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती है, बाणगंगा है, चिक्की है, लूणी है। और देखो बेटा, इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है व्यास नदी की। और देखो, व्यास नदी का जो व्यास नदी का जो बांध है वो दो बांध है, पोग बांध और पहोड बांध। देखेंगे रावी नदी के बारे में। जो रावी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे में, कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब जो देखो, इसे वैदिक काल में किसके नाम जानते हैं? पुरुषनीय के नाम से जानते हैं। अब देखो, वैदिक काल में इसे किस नाम जानते हैं? पुरुषनीय के नाम से जानते हैं। और संस्कृत में इसे किस नाम से जानते हैं? इरावती के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर इसकी क्या है बेटा? कुल लंबाई है। भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है, मतलब प्रवाह कहाँ से होता है भारत में? कौन कौन से राज्य में ये बहती है? भारत में बहती है। और ये पाकिस्तान, देखो इस नदी पे बांध कितने बने हुए हैं? एक है रंजीत सागर बांध बना हुआ है रावी नदी के ऊपर, और ये नदी रावी नदी पे बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है बेटा। चमेरा बांध, तो बेटा क्या है बेटा? चमेरा बांध। ठीक है। अब इस नदी का जो मुहाना है कहाँ जाके मिलती है? ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम पढ़ेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल में होता है बेटा। राक्षस ताल झील के पास होता है। ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है बेटा। इस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिपीता नदी और भासपा नदी। सिपीता नदी और भासपा नदी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर है। इस नदी पर बांध कितने हैं बेटा? महत्वपूर्ण बांध 3 है। देखो, भाखड़ा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में ये स्थित है। देखो बेटा, दूसरा है नाथुपा झाकड़ी बांध है, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और जो तीसरा जो बांध है वो है कोल बांध, वो कहाँ है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। और कौन से जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में ही। इस जिले में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। इस नदी का जो मुहाना है, जो पाकिस्तान में जाकर ये मिठानकोट के पास मिल जाती है। मिठानकोट के पास जाके मिल जाती है।